हेलो वन। आज की वीडियो में हम लोग मिक्स क्वेश्चन ही करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में ना कुछ लास्ट के क्वेश्चंस में कुछ साउंड का इशू आ रहा था, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं वो दो तीन क्वेश्चन जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एमरजेंसी डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल। जो एमरजेंसी है इंडियन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से एमरजेंसी की बात की गई है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तीन तरह की एमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल एमरजेंसी, दूसरी होती है प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट एमरजेंसी भी कहते हैं। एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है, तो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल 352 रहेगा। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? पूरे देश में लगी कब? जब कोई हम पे अटैक करे, कोई कंट्री हम पे अटैक कर रही है, वॉर होगी, एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी ने हम पे हमला कर लिया, या आर्म्ड रेबेलियन हो गया, इंडिया के अंदर ही कोई विद्रोह हो गया या बगावत हो गई, कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ, तब हमारे नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, कोई स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही, वहाँ पे लॉ एंड सिचुएशन बड़ी पुअर हो चुकी है, तो उस टाइम पे वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। या फिर वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो उस टाइम पे वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आर्टिकल 356 में रहेगा। और फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा होता है। इनमें से ये याद रखना है कि ये जो फर्स्ट टू हैं, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, ये हमारे देश में इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी इमरजेंसी जो इंडिया में आज तक कभी डिक्लेयर नहीं हुई, इंप्लीमेंट नहीं की, लगाई लागू नहीं हुई, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है आरबीआई कंट्रोल्स। आरबीआई क्या कंट्रोल करता है? तो आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 20 है जीडीपी मेजर्स। जीडीपी मेजर्स करता है कि हमारे देश में कितना पैसा कमाया हमारे देश ने पूरे साल में, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं और कितना खर्चा किया उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने में। तो इसे जीडीपी कहते हैं। इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और अब डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन बेसिकली जीडीपी की होती है, इट इज़ एन ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ, ठीक है, इन ए जोग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। एक पर्टिकुलर मैं एक साल ले लेता हूँ। एक साल में हमारे देश में, पूरे देश में, मतलब कि जम्मू कश्मीर से लेके अंडोमान निकोबार तक जो हमारा पूरा एरिया है, उसमें कितना सामान प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है उसे जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेपो रेट डिसाइडेड बाय। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 30, इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय। मैंने कल बताया था सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में मेजर करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है और डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 31, पॉवर्टी लाइन एस्टिमेटेड बाय। पॉवर्टी लाइन को कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। आरबीआई मत, पॉवर्टी लाइन का मतलब हुआ, अब मान लो कि 120 रुपये, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर कोई इंडिया में इंसान 120 रुपये कमाता है, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है। अगर वो 118 रुपये कमाता है तो गरीब है। ये हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी, मतलब 120 रुपये पॉवर्टी लाइन है। तो वो ये कौन डिसाइड करता है कितने रुपए वाला अमीर होगा कितने गरीब? तो वो आरबीआई डिसाइड करता है। क्वेश्चन 32, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड इन। देखो, इंडिया में क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत थी, तो हमने प्लानिंग कमीशन बनाई 1950s में। पहला क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? प्लानिंग करना। ये 5 ईयर्स प्लान बनाती थी कि इंडिया में हमें 5-5 सालों में क्या क्या करना चाहिए, कि हमें आयरन स्टील इंडस्ट्री लगानी चाहिए, आईआईटीज बनाने चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, वो प्लानिंग कमीशन डिसाइड करती थी। और ये 5-5 साल के प्लान्स बनाते थे कि 1951 से लेकर 1956 तक हम, हमारा देश ये करेगा, 56 से लेकर उसके बाद 61 तक हम ये करेंगे, ऐसो वन ऐसे करते रहेंगे। तो ये 12 प्लान इन्होंने बनाए। तो 1950 से कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट है, उसके बाद ये 2014 तक चलती रही। फिर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आ जाते हैं, तो प्लानिंग कमीशन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, मतलब इसे बंद कर देंगे। इसकी जगह एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग कब इंप्लीमेंट होता है? ये 1 जनवरी 2015 से इसे लागू किया जाता है। अब ना इस पर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने किससे रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब बनता है? 1950s में बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है इंडिया में? तो आंसर है निकोबार। क्वेश्चन नंबर 34, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? ये कुंचिकल फॉल्स, ये है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कर्नाटका में आपको मिल जाएगा ये। क्वेश्चन 35, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। यह है वुलर लेक, आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। रिवर दामोदर कार्ल्ड, रिवर दामोदर जो है वो सौरव बंगाल है,
ठीक है, सौर ऑफ असम क्या, ब्रह्मपुत्र, सौर ऑफ बिहार कोसी रिवर। क्वेश्चन 37 में पूछा गया पंचायती राज एडेड बाय अमेंडमेंट, जो पंचायती राज है वो इंडिया में किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट 1992 में से ऐड किया था। 73rd से ये ऐड होता है और 74th अमेंडमेंट से हम लोग म्यूनसिपैलिटी को ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका टेन्योर कितना होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति जिन्हें हम कहते हैं, उसका टेन्योर क्या होता है, वो कितने साल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। देखो इंडिया में जो राष्ट्रपति होता है उसका टेन्योर होता है 5 साल, ठीक है, वो 5 साल के लिए बन सकता है। अब क्वेश्चन होगा आपका सर कितने समय तक, कितने टाइम बन सकता है, मतलब कि अगर एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो क्या अगली बार बन सकता है। आंसर यस, इंडिया में आप एन नंबर ऑफ टाइम राष्ट्रपति बन सकते हो। मतलब अगर अभी हमारे जो राष्ट्रपति मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू, वो राष्ट्रपति हैं, तो मान लो जब 5 साल इनके पूरे हो जाएंगे, फिर से इलेक्शन हुए, वो फिर से जीत जाते हैं, तो फिर से राष्ट्रपति बन जाएंगे। मरते दम तक वो मल्टीपल टाइम्स राष्ट्रपति बन सकते हैं। बट अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए में कोई भी राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनेगा, उसका टेन्योर 4 ईयर होता है। और कितने टर्म्स के लिए बन सकता है, मैक्सिमम 2 टाइम्स, मतलब 8 सालों के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो अभी जो ट्रंप है पिछले 4 साल उसने पूरे कर लिए थे, अब फिर से 4 साल पूरे करेगा, बस दैट्स इट। और साथ में अगर आपको यूएस में राष्ट्रपति बनना है तो यू नीड टू बॉर्न इन यूएसए, आपका यूएसए में पैदा होना जरूरी है, नहीं तो नहीं बन पाओगे। क्वेश्चन नंबर 40, फिनांस कमीशन अंडर आर्टिकल, फिनांस कमीशन जो है किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल नंबर 280 में है। क्वेश्चन नंबर 41, डेक्कन ट्रैप फॉर्म्ड बाय, डेक्कन ट्रैप जो है वो लावा से बना हुआ है। क्वेश्चन 42, सीयूज कैनाल, एक सीयूज कैनाल है, जब आप यूरोप से इंडिया की तरफ आते हो, ये एशिया में एंटर करते हो, तो आप इस कैनाल, ये जो छोटा सा रास्ता दिख रहा है आपको ये वाला, इसे यूज करते हो, इसे हम सीयूज कैनाल कहते हैं। उसने बस ये पूछा कि ये सीयूज कैनाल है ये किन दो समुद्र को ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे एक मेडिटेरेनियन सी है, दूसरा रेड सी है, तो मेडिटेरेनियन रेड सी को ज्वाइन करता है सीयूज कैनाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीयूज कैनाल। क्वेश्चन 43, गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट काफी फेमस डेजर्ट है, कहाँ पे है, ये चाइना और मंगोलिया, गोबी डेजर्ट है वहाँ पे। अच्छा यूपीएससी में एक बार मुझे क्वेश्चन आया था, मुझे साल तो याद नहीं पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक, आपने कैमल देखा होगा और कैमल की पीठ के ऊपर ना एक हम्प बना होता है, ऐसे हम्प होता है, ठीक है, तो हमारे नॉर्मल जो इंडिया में कैमल्स मिलते हैं उनके पीठ के ऊपर एक हम्प होता है, एक ही होता है, पर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2 हम्प होते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि ये जो डबल हम्प कैमल है कहाँ मिलते हैं, तो आपको गोबी डेजर्ट या फिर मंगोलिया में डबल हम्प कैमल्स मिलेंगे, ठीक है। और चंगेज खान का अगर किसी नाम सुना है, चंगेज खान भी मंगोलिया से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया में जो भी ट्रेड का सिस्टम है वो ये मैनेज करते हैं कि ट्रेड कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें रोकना है, क्या चीज़ को बढ़ावा देना है, वो सारी चीज़ें ये रूल्स रेगुलेशन ही करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूटीओ कब बना था, तो आंसर है 1995 में बना था। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो, डब्ल्यूटीओ, यूएनओ या फिर कुछ वर्ल्ड बैंक वगैरह, तो इस पर इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर्स कितने हैं, 166 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है जी। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम यहाँ सामने लिखा हुआ है, नगोई ओकोंजो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना। क्वेश्चन 45, ब्लू, ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, जो ब्लू रेवोल्यूशन है, देखो हमने लास्ट क्वेश्चंस में ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा पहले, ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किससे था, तो वो था वीट प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये जो है ये है फिश प्रोडक्शन, हमें फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर, जो स्वदेशी मूवमेंट है इंडिया में 1905 में स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, तो उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट करते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होता है, लॉर्ड कर्जन करता है, तो उसके विरोध में हम लोग क्या करते हैं, हम स्वदेशी मूवमेंट चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग इन महाराष्ट्र लेड बाय, जो होम रूल मूवमेंट थी वो महाराष्ट्र में किसने लेड किया, उसे तिलक ने किया। एक्चुअली ये जो होम रूल मूवमेंट है स्टार्ट की थी एनी बसंत और तिलक साहब ने, पर महाराष्ट्र में तिलक साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन,
जो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? 1919 में स्टार्ट होती है। क्वेश्चन 49, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन इन। सिविल डिसोबीडियंस जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, ये स्टार्ट होती है 1930 में। क्वेश्चन 50, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल मेज सम्मेलन भी कहते हैं, ये लंदन में हुई थी। गोल मेज सम्मेलन तो लंदन में होती 1930, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये टोटल 3 हुई थी गोल मेज सम्मेलन, 3 होती है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने कौन सी गोल मेज सम्मेलन को अटेंड किया? कांग्रेस ने। तो आपका आंसर होगा जो पहली गोल मेज सम्मेलन हुई थी इसमें कांग्रेस नहीं गई थी, और जो तीसरी हुई थी इसमें भी कांग्रेस नहीं गई थी। सिर्फ सेकंड में कांग्रेस अटेंड करने जाती है लंदन। किसने अटेंड किया था? महात्मा गांधी साहब इसे अटेंड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आपने। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन साथ। तब के लिए बाय बाय।